सोचिए, आप एक नया चमचमाता हुआ स्मार्ट टीवी घर लाते हैं। आप सिर्फ एक स्क्रीन नहीं ला रहे हैं ना, आप एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस चुन रहे हैं। और पता है, यही एक्सपीरियंस तय करता है कि वो महंगा टीवी इस्तेमाल करने में मज़ेदार होगा या फिर सिरदर्द। जी हाँ, स्क्रीन की क्वालिटी तो ज़रूरी है ही, पर उतना ही ज़रूरी है उस टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी ऐसा हुआ है कि दो टीवी हैं, कागज पर स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल एक जैसे, लेकिन चलाने में जमीन आसमान का फर्क। एक एकदम मक्खन जैसा चलता है और दूसरा मानो पहले दिन से ही थक गया हो। तो ये गड़बड़ कहाँ है? जवाब दोस्तों, हार्डवेयर में नहीं, बल्कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उनके ओएस में छिपा है। तो चलिए, आज इसी छिपे हुए दिमाग की परतें खोलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या, फिर बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनकी तुलना करेंगे, कुछ और ज़रूरी सिस्टम्स पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने लिए सबसे सही कौन सा है। तो सवाल उठता है, ये स्मार्ट टीवी ओएस आखिर भला क्या है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये टीवी की आत्मा है। एक सॉफ्टवेयर की परत जो हर चीज को कंट्रोल करती है। एप्स, सेटिंग्स, वॉइस कमांड, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन में एंड्रॉयड या आईओएस होता है। बस फर्क इतना है कि ये बड़ी स्क्रीन और रिमोट के लिए बनाया गया है। चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बाजार के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कौन क्या खास लेकर आता है। और लिस्ट में सबसे पहला नाम है गूगल का। इसके दो फ्लेवर आते हैं, एंड्रॉयड टीवी और गूगल टीवी। सोनी, टीसीएल, शाओमी जैसे कई बड़े ब्रांड्स इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, एंड्रॉयड टीवी का इंटरफेस काफ़ी क्लासिक है, ऐप्स पर फोकस्ड, बिल्कुल फ़ोन जैसा। वहीं गूगल टीवी इसका नया और स्मार्ट वर्जन है। ये ऐप से ज़्यादा सीधे कंटेंट पर फोकस करता है। मतलब कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सा शो, वो सब आपको होम स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है गूगल प्ले स्टोर, मतलब ऐप्स का भंडार। किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा। लेकिन यहीं एक पेंच भी है, क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है। इसकी परफॉर्मेंस टीवी के प्रोसेसर और रैम पर टिकी होती है। मतलब अगर टीवी का हार्डवेयर दमदार नहीं है तो ये ओएस समय के साथ धीमा पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो फिर इसे किसे चुनना चाहिए? साफ है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने टीवी पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जो हर तरह के ऐप्स ट्राई करना चाहते हैं और जो गूगल असिस्टेंट जैसी स्मार्ट चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आते हैं सैमसंग के अपने टाइजन ओएस पर। ये एंड्रॉयड से बिल्कुल उल्टा है। ये क्लोज्ड सिस्टम है, मतलब इसे सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के टीवी के लिए बनाया और ऑप्टिमाइज किया गया है। और इसका नतीजा, एकदम स्मूथ मक्खन जैसी परफॉर्मेंस। साथ ही इसमें गेमिंग हब जैसे कुछ खास फीचर्स भी मिलते हैं। तो टाइजन का नाम सुनते ही दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, स्पीड और भरोसा। इसका इंटरफेस बहुत तेज है, बहुत रिस्पॉन्सिव, लेकिन हाँ, इस शानदार परफॉर्मेंस की एक कीमत चुकानी पड़ती है। एंड्रॉयड के मुकाबले यहाँ ऐप्स कम मिलेंगे और एक तरह से ऐप सैमसंग के ही इकोसिस्टम में बन जाते हैं। तो टाइजन किसके लिए है? उनके लिए जो एक ऐसा टीवी चाहते हैं जो बस चले, बिना किसी लैग, बिना किसी झंझट के। अगर एक प्रीमियम और भरोसेमंद एक्सपीरियंस पहली ज़रूरत है तो ये एक ज़बरदस्त चॉइस है। अगला नंबर है एलजी के वेबओएस का, और इसकी पहचान है इसका बेहद आसान इंटरफेस और एक कमाल की चीज, मैजिक रिमोट। ये रिमोट हवा में ही एक कर्सर को कंट्रोल करता है, ठीक कंप्यूटर के माउस की तरह। इससे टीवी चलाना बच्चों का खेल हो जाता है, सच में। तो वेबओएस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सादगी। वो पॉइंट एंड क्लिक वाला सिस्टम इसे इस्तेमाल करने में अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता है। लेकिन टाइजन की ही तरह यहाँ भी एंड्रॉयड के मुकाबले ऐप्स कम हैं, तो जो पावर यूजर्स हैं उन्हें शायद ये थोड़ा लिमिटेड लगे। तो वेबओएस उनके लिए बेस्ट है जो टेक्नोलॉजी के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। एक ऐसा टीवी जो घर में कोई भी, बच्चे से लेकर बड़े तक, आसानी से चला सके। बिल्कुल एक फैमिली फ्रेंडली एक्सपीरियंस के लिए ये परफेक्ट है। अब बात करते हैं सादगी के असली चैंपियन की, roku टीवी ओएस। इसका इंटरफेस एकदम सीधा साधा है। एक ग्रिड बनी होती है जिसमें सारे ऐप्स और इनपुट एक जगह साफ साफ दिखते हैं, कोई झंझट नहीं। और इसकी सबसे अच्छी बात, ये बजट टीवी पर भी कमाल का काम करता है। तो roku की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी सीमा भी है। ये स्टेबल है, सिंपल है और हल्के हार्डवेयर पर भी पानी की तरह चलता है। लेकिन इसका यूआई बहुत बेसिक है, कोई प्रीमियम फील नहीं। और इसमें दूसरे ओएस की तरह एडवांस फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। तो सीधा सा हिसाब है, अगर कोई बजट टीवी खरीद रहा है और उसका मुख्य काम सिर्फ स्ट्रीमिंग करना है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, तो roku से बेहतर कुछ नहीं।
और अब बारी है Amazon के Fire TV OS की। मजेदार बात यह है कि यह है तो एंड्रॉयड ही, लेकिन Amazon ने इसे अपने हिसाब से इतना बदल दिया है कि यह पूरी तरह से उनके इकोसिस्टम का हिस्सा लगता है। मतलब एलेक्सा के साथ गहरा कनेक्शन और Amazon की सर्विसेज पर पूरा जोर। तो अगर कोई Amazon की दुनिया में जीता है तो Fire TV OS बिल्कुल घर जैसा लगेगा। अलेक्सा का इंटीग्रेशन कमाल का है, ऐप्स भी खूब हैं, लेकिन इसका एक बड़ा लेकिन है। इसका इंटरफेस Amazon के अपने कंटेंट और विज्ञापनों से अटा पड़ा रहता है और कभी-कभी ये बहुत ज्यादा लगता है। तो फैसला साफ है। अगर घर में पहले से ही एलेक्सा डिवाइस हैं और प्राइम वीडियो पर फिल्में शो देखे जाते हैं तो फायर टीवी ओएस एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। इन बड़े नामों के अलावा भी बाजार में कुछ और ओएस हैं। वो शायद उतने पॉपुलर ना हो, लेकिन उनके बारे में जानना जरूरी है। फटाफट इन पे भी एक नजर डालते हैं। हाइसेंस का है वीडा ओएस। ये तेज है, हल्का है, पर ऐप्स कम है। फिर आता है एप्पल का टीवी ओएस, जो आपको अलग से एप्पल टीवी बॉक्स के साथ मिलता है और शायद ये सबसे स्मूथ एक्सपीरियंस है। पैनासोनिक का माय होम स्क्रीन बहुत ही सिंपल और स्टेबल है। और विजियो का स्मार्ट कास्ट, वेल वो तो बनाई फोन से टीवी पर कास्टिंग करने के लिए है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सबसे बड़ा सवाल, अपने लिए सही ओएस कैसे चुनें? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। चलिए इसे बिल्कुल आसान कर देते हैं। अगर प्राथमिकता है मुझे सबसे ज्यादा ऐप्स चाहिए तो जवाब है एंड्रॉयड या गूगल टीवी। अगर प्राथमिकता है मुझे सबसे तेज और स्मूथ टीवी चाहिए तो जवाब है टाइजन ओएस। और अगर प्राथमिकता है मुझे बस सिंपल बिना झंझट वाला टीवी चाहिए तो वेब ओएस और रोकू दोनों ही शानदार हैं, जिसमें रोकू सादगी में एक कदम और आगे है। तो अब जब इस छिपे हुए दिमाग की कहानी पता चल गई है, तो अगली बार जब कोई नया टीवी लिया जाएगा तो फैसला कैसे होगा? क्या सिर्फ स्क्रीन की चमक दमक देखकर, या फिर उस सॉफ्टवेयर पर भी गौर किया जाएगा जो हर दिन के एक्सपीरियंस को अच्छा या बुरा बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।